My dear students, this is question number 2. Question number 2 है the velocity v of water waves may depend upon their wavelength lambda, the density of water rho, and the acceleration due to gravity g. Find the relation between them by using डायमेंशनल एनालिसिस। आप लोगों को मैं बताता हूं, अच्छी तरीके से समझ लीजिए। वाटर वेव्स, ये मान लीजिए ये है वाटर वेव्स। इन वाटर वेव्स की वेलोसिटी v है वेलोसिटी वाटर वेव्स की, ये वाटर है, ठीक है बेटा। ये वेलोसिटी v जो है ये डिपेंड करती है तीन चीजों पर। वेवलेंथ, ठीक है बेटा। दूसरा डेंसिटी ऑफ वाटर रो, वेवलेंथ लैम्डा से, डेंसिटी रो, और एक्सेलरेशन ड्यू टू ग्रेविटी जी। इसका मतलब हो गया जो वेलोसिटी ऑफ वाटर वेव्स है इट डिपेंड्स अपॉन थ्री फैक्टर्स। फर्स्ट वन इज लैम्डा, द वेवलेंथ ऑफ वेव्स। सेकंड इज डेंसिटी ऑफ वाटर, और थर्ड है एक्सेलरेशन ड्यू टू ग्रेविटी। क्लियर है बेटा? तो आप लोग मुझे बता दीजिए, हमें निकालना है इन तीन के लिए फॉर्मूला। ये जो वेलोसिटी ऑफ वाटर वेव्स, इसके लिए हमें फॉर्मूला निकालना। मगर बाय यूजिंग डायमेंशनल एनालिसिस ऐसे क्वेश्चन तो हमने अभी तक 5-6 कर दिए। तो इसका मतलब हो गया v जो है ये कितने फैक्टर्स पर डिपेंड करता है? 3 फैक्टर्स पर। कौन कौन सा? वेवलेंथ, डेंसिटी और एक्सेलरेशन ड्यू टू ग्रेविटी। 3 फैक्टर्स आप लोगों के पास है, वेवलेंथ, डेंसिटी और एक्सेलरेशन ड्यू टू ग्रेविटी। ठीक है बेटा? तो आपको सबको पता है अभी तक जो वेलोसिटी है, स्टेप फर्स्ट में v इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू लैम्डा रेज पावर a, रो रेज पावर b, g रेज पावर c। मगर ये जो a, b और c होते हैं, ये दीज आर द डायमेंशंस ऑफ लैम्डा, रो और g रेस्पेक्टिव। ठीक है? डायरेक्टली प्रोपोर्शनल को किस में लाया हमने? इक्वालिटी में। तो क्या आता है? k इज डायमेंशनलेस कांस्टेंट। यहां हो गया बेटा स्टेप फर्स्ट। उसी तरीके से लिखना है जिस तरीके से हमने बाकी क्वेश्चनों में लिखा। क्लियर? अब है बेटा स्टेप सेकंड। स्टेप सेकंड आप लोगों को पता है हमें लेने पड़ते हैं डायमेंशंस। टेकिंग डायमेंशंस, हमें डायमेंशंस लेने पड़ते हैं बेटा। शाबाश। वेलोसिटी है ये, वेलोसिटी की डायमेंशनल फॉर्मूला हो गई m0 l1 t-1। ये आ गई डायमेंशनल फॉर्मूला ऑफ वेलोसिटी। के तो डायमेंशनलेस कांस्टेंट है बेटा, तो हम लिखेंगे वेवलेंथ की। वेवलेंथ मैंने इससे पहले क्वेश्चन में भी पढ़ाया, वेवलेंथ इज लेंथ, इसलिए इसकी डायमेंशनल फॉर्मूला हो गई L1 रेज पावर a। वेवलेंथ इज एक्चुअली द डिस्टेंस, तो L1 आ गया वेवलेंथ की डायमेंशनल पावर, ये फॉर्मूला पावर है a, वैसे लिखना। फिर है डेंसिटी। डेंसिटी सबको पता है, रो डेंसिटी कहलाता है, मास अपॉन वॉल्यूम होता है बेटा। डेंसिटी होता है मास पर यूनिट वॉल्यूम। मास की डायमेंशनल फॉर्मूला हो गई m1, वॉल्यूम लेंथ इनटू ब्रेड्थ इनटू हाइट हो गया L3। क्या बन गया इसका बेटा? m1 l-3। रो तो डेंसिटी है, डेंसिटी की डायमेंशनल फॉर्मूला m1 l-3 हो गया m1 l-3 रेज पावर b। ठीक है बेटा? फिर आता है g का मतलब हो गया एक्सेलरेशन ड्यू टू ग्रेविटी, हो गया L1 t-2 होल रेज पावर c। ठीक?
क्लियर बेटा, शाबाश। अब थोड़ा एक्सपेंशन करेंगे इनका। ये हो गया एल रेज पावर ए, ठीक, एम रेज पावर बी, एल रेज पावर -3b। एल जो है, एल ऊपर लेके -3 आएगा, तो यहां पर एल रेज पावर सी, टी रेज पावर -2c ऐसे लिखना है बेटा, आराम से समझिए। तो पहले m तो एक ही है बेटा, m हो गया m रेज पावर b, ठीक। l कितने हैं, 1 2 और 3, बेसिस सेम पावर ऐड हो गया l रेज पावर a -3b प्लस c, ये आ गए l के पावर, आप देख सकते हो 3 है। और t जो है -2c ऐसे रखना, यहां से है m0 l1 t-1। ये हो गया बेटा स्टेप नंबर 2 कंप्लीट। नाउ स्टेप नंबर 3, कौन सा प्रिंसिपल यूज करेंगे, यूजिंग प्रिंसिपल ऑफ होमोजेनिटी, यूजिंग प्रिंसिपल ऑफ होमोजेनिटी। शाबाश बेटा, प्रिंसिपल ऑफ होमोजेनिटी वाला लगा दीजिए यहां पर। b इज इक्वल टू 0, b इज इक्वल टू 0, m का पावर b, m का पावर 0 हो गया, b इज इक्वल टू 0। दिस इज इक्वेशन नंबर 2। a -3b प्लस c, a -3b प्लस c इज इक्वल टू 1। दिस इज इक्वेशन नंबर 3। और बेटा लास्ट क्या है, -2c, t का पावर -2c, t का पावर -1, -2c इज इक्वल टू -1, माइनस माइनस कैंसल, c इज इक्वल टू 1/2। दिस इज इक्वेशन नंबर 4। बेटा b का वैल्यू 0, c का वैल्यू 1/2।